हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के दिन के रोजगार और समाचार शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सटीक और सही और ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों तक एकदम सही और सटीक न्यूज पहुंचाता हूं। लगभग 75% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से करवाएं। और जिन 25% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी का धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज बिहार सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है। कुछ पदों का निर्माण किया गया है शिक्षा विभाग में, प्रखंड स्तर और ब्लॉक स्तर पे। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं। इसमें लिखा है जो पद है, एक है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एक है आपका प्रखंड पंचायत मतलब विकास अधिकारी। आइए देखते हैं क्या है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना है। इसमें है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। नंबर एक, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो देखते हैं इस नियमावली का नाम क्या है। यह नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्ति होगी। परिभाषा क्या है, इस नियमावली में जब तक किसी विषय या संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो। ये नियमावली से अभिप्रेत बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025, बिहार शिक्षा प्रशासक संवर्ग, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग, बिहार राज्य सरकार, बिहार लोक सेवा आयोग, ये इतनी परिभाषाएं इसमें आती हैं। संवर्ग की संरचना क्या होगी, मतलब पद कौन कौन से होंगे, पद का स्तर क्या होगा और कोटि क्या होगी। पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, दूसरा है शिक्षा विकास पदाधिकारी। जो पहला पद है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये मूल कोटि का पद है और अराजपत्रित पद है। दूसरा है शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी बीईओ, ये प्रोन्नत के प्रथम स्तर पर है, इसके ऊपर उन्नत होगी, ये भी अराजपत्रित है। इस संवर्ग के पदों का स्वीकृति बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस संवर्ग के पद सोपन के पदों का वेतनमान वेतन स्तर वही होगा जैसे समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो मान सकते हैं 4800 ग्रेड पे के आसपास की जॉब होगी। ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इस संवर्ग के मूल कोट के पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी, यानी ग्रेजुएशन आप है तो इसको भर सकते हैं, बीएड की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा वही जैसे राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर विनिश्चित की जाती है। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगा। आरक्षण क्या होगा, इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नत में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित अवधारणा आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। परीक्षा परीक्षवीय अवधि मतलब परीक्षवीय अवधि कितनी रहेगी आपका, यानी कि सीधी भर्ती में नियुक्ति कर्मियों की परीक्षीय अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की दिशा में परिवीक्षीय अवधि का विस्तार अगले 1 और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर सकेंगे। अगला है प्रशिक्षण। इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कराना होगा। विभागीय परीक्षा, विभागीय परीक्षा क्या हो सकती है, हाँ, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। ठीक है। विभागीय परीक्षा भी बीच बीच में होगी, इसका मतलब प्रमोशन भी होगा। परीक्षवीय अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने वाले निर्धारित प्रशिक्षण सफलता पूरा करने और विभागीय परीक्षा एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्त प्राधिकार के द्वारा सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। वरीयता, सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधा क्रमानुसार किया जा सकेगा। प्रोन्नत, सेवा में संपुष्ट कर्मियों की संवर्ग के उच्चतर पदों पर पदोन्नति वरीय सह योग्यता के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रोन्नत हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की दी जा सकेगी। प्रोन्नत पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्त वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अगले आदेश से किया जाएगा। अवशिष्ट मामले क्या है, आइए देखते हैं। इस नियमावली में जिन विषयों
के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सकता, उसके लिए सरकार की प्रासंगिकता या प्रासंगिक संहिता नियमावली संकल्प अनुदेश के समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में विहित प्रावधान लागू होंगे। कठिनाइयों का निराकरण कैसे होगा? इस नियमावली के उपबंध के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों का निराकरण हेतु संवर्ग नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा विधि विभाग के परामर्श से समय समय पर सामान्य या विशेष निर्देश जारी किए जा सकेंगे। स्थिर करने की शक्ति, जहां राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां लिखित रूप से लिखित किए जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों को सरकार द्वारा स्थिर किया जा सकता है। निर्वचन, इस नियमावली में किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहां सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये नियमावली बन गई है। तो ये नियमावली है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसके लिए प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो जो प्री होगा, प्री में क्वालिफाइंग रहेगा, प्री का नंबर मेंस और इंटरव्यू में नहीं जुड़ेगा। मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेंस लिखित परीक्षा होगी, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, प्री ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा पीसीएस की परीक्षा जिस तरह से ली जाती है उसकी भी परीक्षा इसी तरीके से होगी। इसमें कोई शिक्षक है या शिक्षक नहीं है वो भी इस तरह के फॉर्म को भर सकता है। सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और इस नियमावली में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि शिक्षकों को कोई छूट दी जाएगी। ठीक है, सामान्य छात्र और शिक्षक या कोई भी जो ग्रेजुएशन किया है किसी भी विषय से वो इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई सटीक और सही जानकारी से अगर आप लोग संतुष्ट होते हैं तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। समय आने पर इसके लिए मैं फ्री में यूट्यूब पे आकर पढ़ाऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं सहज, सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।